उत्तर प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपका एनएमएफ न्यूज यूपी की हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां की सियासी नब्ज टटोलने का काम कर रहा है। इसी सिलसिले में हम प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस का अब तक क्या भौकाल रहा है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहां से 1952 से लेकर आज तक इस सीट पर कुल 18 बार उपचुनाव हो चुके हैं। इनमें से 15 बार कांग्रेस उम्मीदवार ने ही जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 3 बार सोशलिस्ट पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार यहां से जीत सका है। इतना ही नहीं, 1980 के बाद से तो लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी का है इस सीट पर जलवा रहा है। साल 2013 में जब वो राज्यसभा चले गए तो इस सीट से उन्होंने अपनी बेटी आराधना मिश्रा मोना को उतार दिया, जिन्होंने 2014 में उपचुनाव में तो जीत हासिल ही की, साथ ही 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। ऐसे में कांग्रेस के गढ़ रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में विरोधियों के लिए सेंध लगाना क्या आसान होगा? क्या विरोधी कांग्रेस के तिलिस्म को तोड़ पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए एनएमएफ न्यूज जब रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र पहुंचा तो देखिए लोगों ने क्या जवाब दिया। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं। अब ऐसे में हम लगातार उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीट पर पहुंच रहे हैं और जनता का मूड जान रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जनता आपकी चाह रही है। हमने आपको अलग अलग विधानसभाओं का मूड दिखाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की रामपुर खास विधानसभा के संग्रामगढ़, जहां से प्रमोद तिवारी लगातार कांग्रेस का झंडा बुलंद करते रहे हैं और अब उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना यहां से विधायक हैं। फिलहाल हम इस वक्त संग्रामगढ़ में मौजूद हैं, जहां प्रमोद तिवारी का जन्म हुआ था और यहीं से वो भारतीय राजनीति के और कांग्रेस के बड़े पद तक पहुंचे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब की जनता का मूड क्या कुछ है और क्या कुछ जनता चाह रही है और आगामी चुनाव में वो किस तरीके से यहाँ पे वोट करेगी और कितना विकास अभी तक कांग्रेस प्रमोद तिवारी के विधायक रहते हुए और मोना के रहते हुए यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ दादाजी हैं। एक दादाजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? चुनाव के आगे का खिंजाई अब यहाँ जो है इलेक्शन हवे है, यहाँ बाबागंज क्षेत्र पड़ता ही ना, अभी बाबागंज में हो गया है। हम लोग रामपुर संग्रामगढ़ में। तो रामपुर संग्रामगढ़ में आप विधानसभा है, कितना विकास हुआ है अभी तक प्रमोद जी के विधायकी में और मोना के? हमारे यहाँ जितना विकास हुआ है शायद किसी विधानसभा में हुआ हो। जितना विकास हमारे यहाँ हुआ है रामपुर संग्रामगढ़ में, इतना विकास किसी भी विधानसभा में नहीं। किन चीज़ों में आपकी विधानसभा अलग है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सड़क में हमने सुना कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं, ऐसी और कौन सी चीज़ें में बहुत ज़्यादा आगे है आपका रामपुर? हमारे यहाँ सड़क भी है, बिजली भी है, हर चीज़ में प्रमोद तिवारी मोना ने बहुत अच्छा काम किया है और ये जो है शायद किसी विधानसभा में ऐसा मिले। 2022 का क्या मूड है? मूड तो है वही रहेंगे। हाँ, फिर से यूपी में कौन आएगा ये तो बताइए, मतलब योगी या अखिलेश? यूपी में तो अखिलेश की उम्मीद है। तो देखिए, मतलब रामपुर में तो कहा जा रहा है कि फिर से आराधना मिश्रा मोना ही दादाजी कह रहे हैं आएंगे, लेकिन यूपी में हो सकता है अखिलेश आएंगे। ये भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो आप। तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि यूपी में अखिलेश आ सकते हैं और लेकिन रामपुर की जो जनता है या संग्रामगढ़ में एक बार फिर से मोना मिश्रा जो प्रमोद तिवारी की बेटी हैं वही दिख सकती हैं। फिलहाल हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, अगर बोलना चाहें कितना विकास हुआ है आपकी विधानसभा में? अच्छा खासा विकास हुआ। फिर 2022 का मूड आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब फिर से वही विधायक बनने वाली है? फिर वो तो बनने ही वाली है। और यूपी में सरकार किसकी आने वाली है? यूपी में सरकार किसकी आने वाली है? अरे यार, ये तो कोई भी नहीं बोल सकता। नहीं, अखिलेश योगी में किसे आप पसंद कर रहे हैं? क्या है योगी काम खुश है? जो भाई हम व्यापारी आदमी, हमको सब ठीक है, हमारा व्यापार सही चलना चाहिए। वो नहीं कि कुछ भी होना चाहिए, किसके आने ये आए वो आए उससे नहीं, अरे हमारा काम अच्छा। बिल्कुल, तो यही है कि भैया कोई आए लेकिन काम अच्छा होना चाहिए और सबका यही कहना है कि यहाँ से तो भाई प्रमोद तिवारी ही रहेंगे और मतलब मोना मिश्रा ही रहेंगे और वही विधायकी फिर से एक बार जीतते हुए दिखाई देंगे और 22 में भी वही एक बार फिर से
दिखाई देंगे। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। और इस वक्त हम जिस दुकान में मौजूद हैं, अंदर भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, ये उनसे बातचीत करते हैं और उनसे कहेंगे कि आइए अंदर आते चलते हैं। काफ़ी बातचीत करते हैं और लोगों से जानते हैं कि अब की क्या जनता की राय है यहाँ पर। तो ये जिस दुकान में मौजूद है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बन रही हैं, छोले, समोसे और जलेबियाँ यहाँ पर तली जा रही हैं। लोग भी मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या राय है। भैया इसी विधानसभा से हैं, रामपुर? हाँ भैया, रामपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है? बहुत हुआ भैया। 2022 में आप किसे देख रहे हैं? मोना ही फिर से आ रही है? बिल्कुल जी, मोड़ लिए आएंगे, बढ़िया काम किए हैं जी। अपने काम से खुश हैं? और यूपी में अखिलेश योगी में आप किसे देख रहे देखो क्या होता है आगे जनता को। हैं? योगी जी काम से खुश हैं या नहीं? शिकायतें हो तो आप बता सकते हैं। ना ना नहीं, इस बात नहीं, कोई शिकायतें नहीं भाई। बाकी हाँ, चीफ मिनिस्टर फिर आप देख रहे हैं उन्हें? यही है भाई कि लगातार मतलब प्रमोद तिवारी और यहाँ पर आराधना मिश्रा मोना का ही जलवा एक बार 22 में फिर से देखने को मिलेगा, जैसा लोग कह रहे हैं। बाकी यूपी में मिली जुली सरकार मान रहे हैं लोग कि अखिलेश भी आ सकते हैं और फिर से एक बार योगी भी आ सकते हैं। और काफ़ी कुछ लोग हैं, अंकल जी लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अंकल जी से बातचीत करते हैं आगामी चुनाव को लेकर। अंकल जी, रामपुर खास संग्रामगढ़ विधानसभा हाँ जी, विजयी में हम लोग बाबागंज जाता है। अब शायद चला गया है। अब ये बताइए कि 2022 को लेकर क्या कुछ माहौल है यहाँ पर रामपुर विधानसभा चुनाव? भाई यहाँ संग्रामगढ़ में तो कांग्रेस का ही है, प्रमोद तिवारी जी का। लेकिन उन्होंने किया भी है। यूपी में किसको देख रहे हैं, मतलब अखिलेश और योगी में? हम तो यूपी में तो बीजेपी को ही देख रहे हैं। आप विकास देख रहे हैं और ऐसे योगी और जोगी ऐसे लोग की जरूरत भी है इस देश में। अंकल जी, आप कुछ कह रहे थे कि यूपी में किसे देख रहे हैं? सुन तो रहे हैं आप, वही तो हमने भी कहा ना, यूपी में हम विकास देख रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ आप फिर से देख रहे हैं? तो विकास यहाँ का भी विकास पुरुष प्रमोद तिवारी भी है, ऐसा भी नहीं है। रामपुर खास का विकास पुरुष भी प्रमोद तिवारी है। रामपुर खास में अगर कहीं भी हम लोग आते जाते, हम तो पहले सतना में नौकरी करते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे जितने भी रिलेटिव आए, जहाँ रामपुर खास के पता चलता है कि रोड वगैरह से कि तिवारी जी ने बहुत कराया है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास ना हुआ होगा, चाहे वो सत्ता का ही विधायक रहा हो। इनके पास सत्ता 30 साल से नहीं है। तब भी विकास खूब हुआ और इसीलिए यहाँ की जनता लगातार केवल विकास जी जी, वहाँ यहाँ तो वही आएंगे जैसा तो भाई इन लोगों ने भी बता दिया, अंकल जी लोगों ने भी कहा कि यही कि भाई विकास पुरुष हैं। योगी आदित्यनाथ भी यूपी में वही आने चाहिए और बाकी संग्रामगढ़ रामपुर विधानसभा में आराधना मिश्रा मोना का ही जलवा एक बार फिर से दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रमोद तिवारी ने विकास किया है उसके आधार पर अगर उनकी बेटी चुनाव लड़ती हैं तो वही एक बार फिर से आपको देखने को मिलेंगे। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। आप कैसा माहौल देख रहे हैं? मैं कुंडा से हूँ। अच्छा, कुंडा से हैं आप? अच्छा, कुंडा से हैं, भले आप कुंडा और रामपुर में आपको परिवर्तन देखे विकास में? बहुत परिवर्तन है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा पूरा यूपी जानता है कि रामपुर खास में प्रमोद तिवारी ने बहुत काम किया है। और मैं कुंडा से हूँ, वहाँ के जो भी विधायक या सांसद हैं उनसे मतलब नहीं है, लेकिन इतना है कि वहाँ से ज़्यादा विकास यहाँ हुआ है। चलिए, आप कुंडा से हैं तो आपसे ये सवाल बन सकता है कि यूपी में आप किसे देखना चाहेंगे, अखिलेश या योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ काम से खुश हैं एकदम आप? बहुत खुश हैं। ऐसा कोई काम आप बताइए, कुछ ऐसे काम? ऐसे तो बहुत सारे काम है, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, विकास जो योगीनाथ ने किया है वो शायद अभी तक कोई सरकार ने नहीं किया। एक सवाल और मेरा, कल आप सब लोगों ने काशी देखा होगा, जिस तरीके से काशी में चीज़ें हुई दिव्य और भव्य तरीके से हैं, तो उससे अंकल जी आप खुश हैं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने किया? हर महादेव बहुत खुश है, खुश गए। 20 साल पहले गया तो कुछ नहीं था, सकरी गलियों में घंटों 2-2 घंटा लगा था। और कल जो टीवी पे देखा, अब तो मन होता है कि अभी चले जाएं हम, अब कब बुलाते हैं भगवान जाने। हो गया है तो मतलब यही है, भले वो कुंडा विधानसभा से हैं लेकिन उनका कहना है कि रामपुर में जो कुछ भी हुआ है वो विकास बहुत ज़्यादा हुआ, ये पूरा देश जानता है। और फिलहाल काशी में भी जो कुछ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कल किया है उससे भी यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है।
तो यही है कि 2022 में एक बार फिर से रामपुर में तो आपको आराधना मिश्रा मोना दिखने वाली हैं, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर लोग कह रहे हैं। दादाजी कुछ बोलना चाहेंगे आप? विकास कार्य हाँ खूब सही सही है, बहुत बढ़िया विकास है। हाँ ऐसी बात नहीं। हाँ इसी विकास। तो यही है कि विधानसभा में जिस तरीके से लगातार विकास हुआ है, तो लोगों का यही कहना है कि हाँ आगे लगातार इसी तरीके से अगर विकास होता रहा तो निश्चित तौर पर रामपुर खास से विधायक जो हैं उन्होंने जिस तरीके से विकास किया है वो कुछ भी शानदार तरीके से किया है, और आने वाले वक्त में भी वही आपको यहाँ पर विधायक दिख सकती हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में? कुछ नहीं। तो कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। कुछ लोग का कहना है, अपना मोटिव है जिसका जो भी कुछ कहना है, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, और लोग भी यहाँ के कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही आने वाले वक्त में एक बार फिर से आपको दिख सकते हैं। लेकिन रामपुर संग्रामगढ़, रामपुर खास की जो विधानसभा है, वहाँ पर प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना ही एक बार फिर से सत्ता में आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को नहीं मतलब है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में कौन आता है। उनका सीधे तौर पर यही कुछ कहना है कि यहाँ पर आराधना मिश्रा मोना एक बार फिर से दिखाई देंगे। और भी कुछ लोग हैं, अगर बातचीत करें तो उन लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर वो कहना चाहेंगे। ये भाई साहब हमारे साथ हैं, आने दीजिए उनको, तब तक आपसे बातचीत करते हैं। आप इसी विधानसभा से? हाँ, विधानसभा बाबागंज से हैं। अच्छा, बाबागंज से हैं। बाबागंज, हम इस समय रामपुर खास और संग्रामगढ़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बाबागंज से विनोद सरोज हैं। वहाँ और यहाँ के विकास में किस फर्क नजर आता है? हाँ, रामपुर संग्रामगढ़ जो है बहुत ही अच्छा विकास है यहाँ पे, और बाबागंज विधानसभा में तो पूरी अव्यवस्था है, बहुत ही अव्यवस्था है। यहाँ की सड़कें जर्जर हैं। माननीय मोदी जी के कायाकल्प द्वारा यहाँ की बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, और प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा काम यहाँ बहुत ही विकास हुआ है, बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है। 2022 में यूपी में किसे देखना चाहेंगे, अखिलेश या फिर योगी आदित्यनाथ? इसके बारे में इनसे पूछे। 2022 में आप किसे देखना चाहेंगे, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? कांग्रेस को। कांग्रेस तो पहले देखिए कि जिस तरीके से हालात हैं, हो सकता है कि जीत जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो चलिए आपसे यहाँ की बात करते हैं। यहाँ का विकास, कांग्रेस की विधायिका हैं, इस समय विधायक रहे हैं प्रमोद जी, कितना विकास हुआ है? यहाँ पे जो है पूरी तरह से विकास हो चुका है। जो भी विकास बाकी है वो काम चल रहा है, पूरा हो जाएगा। खुश हैं आप आराधना मिश्रा के काम? बिल्कुल पूरी तरह 100 में 100%। तो और इसी विधानसभा के आप? हाँ, हम बाबागंज विधानसभा के वोटर। यहाँ में क्या फ़र्क है विकास में? बाबागंज लगती, आधा लगती रामपुर खास। हाँ, तो कितना विकास हुआ है बाबागंज और संग्रामगढ़ इस विधान? बाबागंज में 50% विकास हुआ है, और यहाँ संग्रामगढ़ में 100 में 99% विकास हुआ है। यहाँ का विकास ज़्यादा है और वहाँ पर विकास नहीं है। तो जिस तरीके से लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, और जिस तरीके से लगातार विकास हुआ है उससे यहाँ पर लोग खुश हैं। आधी विधानसभा बाबागंज में आती है, आधी विधानसभा आती है रामपुर खास में, इसीलिए यहाँ पर मिले जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं। दादाजी से बातचीत हुई थी, अभी और कुछ कहना चाहते हैं। दादाजी आप बताइए, क्या कहना है? अरे जो भी करना था कर दिए, अब क्या बताएं। अब यहाँ जो विकास कर दिए हैं प्रमोद तिवारी और मोहना ने, शायद कोई कर पाए इस भविष्य में। हाँ, मिसाल है, योगी के यहाँ नहीं हुआ होगा, इनके गोरखपुर में भी ऐसा विकास? हाँ, ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा हमारे यहाँ हुआ है। निश्चित तौर पर। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी इसी विधानसभा के वोटर हैं? हाँ भैया, हम बिहार है, ये बिहार विधानसभा है। तो कितना विकास हुआ है प्रमोद तिवारी के विधायक रहते हुए, और आराधना मिश्रा जब से पिछले बार से आई हैं, कितना विकास? ऐसा है, गुलशननाथ का मंदिर आप देख लीजिए, जीर्णोद्धार देख लीजिए, हैं, चमक रहा है। रामपुर खास विधानसभा में जो सिंगल रोड गई थी, आज वो चौड़ी रोड हो गई है। कहीं भी पेट का पानी जो है नहीं हिलेगा। रामपुर विधानसभा मैं जो कह रहा हूँ, हैं, और ये आने वाला समय 2022 का जो है कोई ताकत नहीं है। 3 सीट क्लियर बता रहे हैं हम, कुंडा, बाबागंज और ये रामपुर खास आपका बिहार विधानसभा है ये। अच्छा, ये बताइए 22 में टक्कर है अभी सपा और बीजेपी में दिख रही है मुख्यमंत्री के लिए, तो आप किसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, हम बताएं आपको,
अभी परसों की बात है, एबीपी न्यूज़ जो है, जो टीवी चैनल आता है, वो सर्वे पूरे प्रदेश में दिखा रहा था मंडल वाइज हैं। तो 165 से 175 तक दिखा रहा है सपा को, अखिलेश को, और 212 से 214-15 दिखा रहा है योगी जी को हैं। अब आप यही समझ लीजिए। योगी जी आपके हिसाब से दिख रहे हैं? बता रहा है एबीपी न्यूज़ जो चैनल आता है टीवी पे। मुख्यमंत्री के काम से खुश हैं योगी आदित्यनाथ? नहीं, मुख्यमंत्री तो ठीक हैं, एक चीज़ गड़बड़ है जनता को इसमें, जो है ये जो जानवर खोल दिए हैं, हाँ, इससे जनता बहुत परेशान है। जानवर वाले इतनी बिकट समस्या खराब है, आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख लीजिए। इसमें गेहूं का तैयार हो रहा है, फसल उग रही है, लोग कांटे लगाए हैं, तार लगाए हैं, तब भी नहीं बच रहा है। खर्चा भी बढ़ गया कांटा लगाने का, ये लगाने का, बात भी नहीं बच रहा है क्यों? हाँ, तो मतलब यही एक समस्या आपको दिख रही है। बाकी कल कुछ जो समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है योगी जी के लिए। इतना विकास कुछ हुआ है रामपुर में? अरे जो विकास वो बताए हैं आप, आपके नजरिए से हुआ विकास? हाँ हाँ विकास है। तो भाई यही कहना है कि विकास हुआ है। और क्या ये मतलब जो है, आप घूम के देख लीजिए, कोई भी विधानसभा में, ये विधानसभा मतलब चमक रहा है ये। हाँ, पानी की टंकी बन गई है, क्या नहीं हुआ है। हाँ, बिजली आ रही है सबके समय पे जो है। तो यही कहना है लोगों का कि भाई विकास हुआ है और अच्छी तरीके से विकास हुआ है। और विधानसभा यहाँ पर थोड़ा बहुत मिक्स है, बाबागंज की है और रामपुर खास की भी है कुछ, तो लेकिन विकास जिस तरीके से आराधना मिश्रा मोना ने किया है और प्रमोद तिवारी ने यहाँ का विकास जिस तरीके से किया है, वही फिर से एक बार आपको दिखाई देंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की यहाँ की जनता चाह रही है कि इसी तरीके से विकास होता रहे, वो एक अच्छे विधायक को एक बार फिर से देखना चाहते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ज़्यादा यहाँ की जनता दिख रही है। बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अखिलेश यादव यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई आ सकते हैं अगर उन्होंने मेहनत की तो। बाकायदा अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है आगामी जब चुनाव होंगे, और उसके बाद जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो उसके बाद क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कैमरे के पीछे अरुण है और संग्रामगढ़ रामपुर खास सीट से मैं आपके साथ रोहित पांडे और किसी विधानसभा में चलूँगा, बात करूँगा और वहाँ की राय बताऊँगा कि वहाँ की जनता आगामी विधानसभा 2022 चुनाव में क्या कुछ चाहती है।